हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है 6 अक्टूबर और दिन है आज सोमवार का। और ये व्लॉग मेरा 2-3 दिन पुराना है, तो मैंने एडिट करके तो रखा हुआ था, लेकिन इसमें वॉइस ओवर नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो नेटवर्क की वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, और मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया था इसी वजह से। और आज मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। तो पूरी नवरात्रि ऐसे ही निकाल दी थी, और नवरात्रि के 8वें दिन फिर हमारे घर से एक हमारे जो पड़ोसी थे उनका सामान यहाँ पे रखा हुआ था, जो लहसुन प्याज लगाने की मशीन है, तो वो बीच में रखी हुई थी और इतना सारा सामान इधर उधर पड़ा था। तो मैं इसी का वेट कर रही थी कि जैसे ये मशीन जाएगी और मैं घर में साफ़ सफाई का काम कर दूँगी। तो घर में साफ़ सफाई का काम इसी की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि घर में इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ की सफाई करूँ और कहाँ की नहीं। और प्याज भी भरे हुए हैं घर में, तो मैंने सोचा सब काम बाद में ही करूँगी मैं, जब ये पूरा घर का सामान उठ जाएगा। और अंदर मैंने बालू रेत भी हम लोगों ने डाल दी थी, क्योंकि बालू रेत भी बाहर पड़ी हुई थी, तो ऐसे ही बारिश में चली जाती है मिट्टी में धोकर, तो इसलिए हम लोगों ने घर में ही डाल दी थी जब हमारे घर का काम ख़त्म हो गया था। और पीछे ना इतना सारा सामान पड़ा हुआ था घर में। और मैंने अपने व्लॉग में, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, तो आप लोगों ने होम टूर का व्लॉग का बोला था, तो मैंने शायद एक व्लॉग बनाया भी था इस पर। तो घर में जब भी इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, तो इतना अव्यवस्थित घर रहता है, तो इस वजह से मैंने दिखाया तो था, लेकिन बाद में दिखाया था। और फिर उस टाइम पे भी मैंने साफ़ सफाई की थी, तो मैंने इसमें बहुत बार साफ़ सफाई कर दी। लेकिन खेती बाड़ी के कामों में ऐसा ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें खेती बाड़ी की और कुछ घर की चीज़ें भी ये मतलब रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे घर की चीज़ें तो कम ही रहेगी, खेती बाड़ी के सामान, हमारे जो ज़रूरी सामान होते हैं वो सामान संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत लग जाती है तो ये पता नहीं होता। और हम लोग गांव में रहते, तो गांव में ऐसा रहता है अड़ोसी पड़ोसी से ले लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग खेतों पर रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को संभाल कर रखा है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पर देखिए एक कट्टा प्याज भी सड़ गया था, तो इसको मैंने पहले तो सोचा था मैं इसको छांट लूँगी अच्छे अच्छे प्याज, लेकिन मैंने फिर देखा इसमें सारे प्याज सड़े हुए थे। तो मैं अकेली थी यहाँ पर, ये तो मार्केट गए हुए थे, तो मुझसे ये उठा नहीं, तो मैं इसे घिस कर ले गई। इसको तो पूरा कट्टा फट गया था, क्योंकि पूरा सड़ गया था, तो इसको बाहर ले जाकर फेंका, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। और मतलब धूल भी इतनी ज़्यादा हो रही थी अंदर। और मैं जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो पीछे भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, लेकिन बालू रेत और प्याज वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पे अपने आप ही धूल हो ही जाती है। लेकिन फिर आज ये सामान उड़ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा इसके पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी उसके बाद ही हम लोग हमारी सोयाबीन की फसल भर पाएंगे, और थोड़ा बहुत स्पेस हो जाएगा। और एक चीज़ उठाते हैं ना, तो चार चीज़ अपने आप ही उनकी जगह बदलनी पड़ती है, क्योंकि अव्यवस्थित हो जाती है सारी चीज़ें, उस हिसाब से रखनी पड़ती है। तो अभी भी साफ़ सफाई करने के बाद भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई है जिसको मुझे व्यवस्थित करके रखनी पड़ेगी। लेकिन दवाई के डिब्बे वगैरह इतने सारे हो गए थे ये, तो इनको भी संभाल कर अभी रखूँगी, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये पता भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सारी चीज़ों को समेट कर एक साइड रख दिया था। और कुछ दवाई के डिब्बों में दवाइयाँ भी थी, और ये दवाइयाँ ना खेती बाड़ी की इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, इन चीज़ों का तो मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन इस बार हम लोगों ने खेती का काम किया ना, तो हम लोगों को पता चला कि कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है और कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती है खेती की। तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित करके रख ही देती हूँ, नहीं तो जब चीज़ों की ज़रूरत रहती है ना, तो चीज़ें मिलती नहीं है, फिर बाद में मिलती है। तो मैंने ऐसे ऊपर स्लिप पर रखी हुई है सारी चीज़ें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब ये सामने रहेगी तो दिख जाएगी। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अधिकतर खेती बाड़ी का ही काम रहता है, और खेती बाड़ी के कामों में ना छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत। और ये ना बाथरूम के टाइल्स में लगाने का जो वाइट सीमेंट आती है वो है, तो पहले मंगवाई के रखी थी, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इस बार तो हम लोग 2-3 महीने से ही खेती के काम में ऐसे लगे हुए थे कि घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। 2-3 बार इस घर की सफाई भी की, लेकिन ऐसे ही करके 1 आध घंटे में और फिर वापस से खेतों का काम शुरू कर देते थे। तो सारी चीज़ों को ऐसे ये दवाई के जो डिब्बे हैं इनमें इकट्ठा करके और मैं ऐसे ही व्यवस्थित करके रख दूंगी, तो पीछे की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो आज ये मार्केट गए हैं, जो खेती में गेहूं में खाद देते हैं वो खाद लेने के लिए, तो ये पीछे मैं स्पेस कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ी बहुत जगह हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा रहेगा खाद की जो बोरियां है पीछे रखा जाएगी, क्योंकि वो पैकिंग आती है
और फिर हमारी सोयाबीन भी आ जाएगी, तो सोयाबीन को डालने के लिए भी जगह चाहिए होगी। तो जो भैया है उन्होंने अभी प्याज बेचे नहीं हैं उनके, तो प्याज की वजह से ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, तो उस वजह से। और सोयाबीन ना गीली ही रहेगी, तो थोड़ी बहुत धूप लगाने के लिए उसको रखनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से उसको खुले में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरी सोयाबीन ख़राब हो जाएगी। तो इस दिन का ना मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब हमारी फसल आएगी, कब फसल आएगी। इतनी मेहनत के बाद ना कोई सी चीज़ें हमारी आती है ना, तो उसकी उत्सुकता अलग ही होती है, जो एक्साइटमेंट रहता है अलग ही होता है। तो बस उसी का वेट कर रही हूँ मैं, खास करके सोयाबीन का, क्योंकि सोयाबीन आएगी उसके बाद ही तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे जब भी तो घर का कुछ ज़रूरी सामान जो लेना है वो लेकर आएंगे। और बस इसी इंतज़ार में है अभी कब सोयाबीन आ जाए। लेकिन अब इंतज़ार कर जो टाइम है वो बस ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अभी हमारी कल सोयाबीन कट जाएगी। तो बस मैंने पूरे घर की इसीलिए साफ़ सफाई की है, क्योंकि फिर सोयाबीन डलने के बाद तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होगी। और जूते चप्पलों को मैंने इन डिब्बों में भर के रख दिया था, क्योंकि ये हमारी कहीं आने जाने की, और इनकी एक जोड़ी चप्पल जो है स्लीपर है, तो वो ना घर के अंदर पहनने के लिए मैं लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पे तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है हर जगह पे, तो इन्होंने फिर चप्पलें निकाली ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना खेतों में टूट जाती है, ये घर के लिए ही काम में आती है ये वाली चप्पलें। तो फिर मैंने एक कूड़े में भर के रख दी थी। और उसके बाद ये प्याज ख़राब हो गए थे, तो देखिए ना पूरी जगह ख़राब कर दी थी जहाँ पर कट्टा रखा हुआ था। तो मैंने ख़राब प्याज़ों को बाहर फेंक दिया था, और बाकी के बचे हुए प्याज़ों को छांट कर मैंने साइड में कर दिया था। और यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो सारी धूल मिट्टी को भर के टब में बाहर में डाल कर आई थी, क्योंकि ना आज तो मेरा दिन भर इसी में निकल गया था। तो ऐसे काम ना सोच कर करने पड़ते हैं, ऐसे अचानक से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ना सारी चीज़ों को इधर से उधर उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं अकेली भी हूँ। तो उस वजह से मुझे खाना पीना सब करने के बाद, खाना बनाने के बाद, उसके बाद ही मैं ऐसे काम में लगती हूँ, नहीं तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं भूख की वजह से। तो खाना वगैरह तो मैंने सुबह का खा लिया था, क्योंकि अभी करीबन सुबह के 11 बज रहे थे, और सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित की। और ये ना खाद की बोरियाँ जो हमारी सोयाबीन के टाइम पे बच गई थी, वो वाली बोरियाँ भी रखी हुई है। और ऐसे करके ना मेरा मतलब दो घंटे 2.5 घंटे पूरे इसमें साफ़ सफाई में ही लग गए थे। और सही बात पूछो ना, तो ये जब से घर का काम चला है, जब से इसकी कंप्लीट मैंने साफ़ सफाई की भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जब से घर बना है, जब से कुछ ना कुछ तो सामान इसमें अंदर रख ही दिया था, तो इस वजह से पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। क्योंकि पूरा घर खाली रहता है ना, तो अच्छे से मैंने सोचा था इसको अच्छे से पानी से धोऊंगी, लेकिन पूरा घर तो कभी खाली होता ही नहीं है। लेकिन ये मुझे बोलते हैं कि ये बहुत लकी है घर, क्योंकि इसमें ना कुछ एक फसल जाती है और दूसरी आ जाती है। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि घर में साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तीज त्यौहार आते हैं तो बस हम औरतों का यही तो एक होता है कि बस कब तीज त्यौहार आए, कब घर की साफ़ सफाई करें। लेकिन इस बार तो नवरात्रे में मेरे ऐसे ही नवरात्रे निकल गए, और फिर अभी 8वें दिन में साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ये जो खाट वगैरह रहती है, इनमें भी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थे, तो ये भी धोने के थे सब। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी मैं, जो ज़रूरी काम था वो मैंने निपटा दिया। तो देखिए पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। शायद आप लोगों को इतने अच्छे से क्लीन नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरे घर में सामान रखा हुआ था। उसके बाद मुझे तो लग रही थी जोरों की भूख, तो फिर मैंने बस नहा धोकर और फिर मैं खाना खाने बैठ गई। तो आज मैंने कढ़ी चावल और रोटी और लहसुन की चटनी बनाई थी, तो चटनी के साथ में कढ़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैं झटपट खाना खा रही थी, और मैं बार बार बाहर इसलिए देख रही थी क्योंकि इन्होंने कॉल कर दिया था कि बस हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इनका वेट मैं बहुत टाइम से कर रही थी, मैंने सोचा था ये आएंगे उसके बाद ही खाना खाऊंगी, तो दोनों साथ में खा लेंगे। लेकिन इनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला था, तो फिर मुझे भूख लग रही थी इतनी सफाई के बाद। फिर मैंने खाना खा लिया, फिर हमारी खाद की थैलियाँ आ गई थी, और फिर खाद की थैलियाँ अंदर रखने के बाद फिर ये छोटा सा क्लिप है अगले दिन का। यहाँ पे हमारी सोयाबीन कटाई का काम चल रहा है, तो हार्वेस्टर से हम लोग कटाई करवा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास। उसके बाद ट्राली में सोयाबीन भर कर लेकर आए थे, तो अभी थोड़ी सी गीली है, इसको धूप लगानी पड़ेगी। और ये हमारी मेहनत की पहली कमाई है, जो हमने 3 महीने से मेहनत की थी उसकी। इस बार सोयाबीन का उत्पादन तो कम हुआ है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। और फिर मैंने टब से मतलब पूरी सोयाबीन को अंदर ऐसे मतलब इसको फैला दिया था, ताकि ये मतलब स्मेल ना करे, इसमें से स्मेल ना आए, नहीं तो सोयाबीन ख़राब हो जाती है, एक फफूंद जैसा हो जाता है, मतलब दाने ख़राब हो जाते हैं। तो मार्केट में फिर वो कम दामों में ही बिकती है।
तो अभी इसको ना ग्रेडिंग भी करना है, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो आप लोग बस एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसा ये व्लॉग लगा। आप लोग हमेशा कमेंट करते हो और मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जब अपने मेहनत की कमाई घर में आती है तो क्या क्या मतलब चीज़ें लाने की सोचते हो, क्या करते हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने क्या क्या सोचा है मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, मुझे क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है अपने घर के लिए। और आप लोग बताना मैं क्या क्या लेकर आऊँ। अभी हमारी नई फसल आ गई है, तो जब बेचने के लिए जाएंगे तो क्या लाना चाहिए हमें अपने घर के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट